बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साबी अल्फ़ी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल से, करम से, उसकी इजाज़त से आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ मैं आज। तो इंशाल्लाह आपके लिए एक बड़ी अच्छी वीडियो लाए हूँ, सबक आमोज़ भी है, देखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशहाली का दौरा था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए फ़र्ज से सबकदोश होना चाहता, लेकिन शहज़ादी ने अजीब ही ऐलान कर रखा था कि जो शख्स शहज़ादी के 3 सवालों का जवाब देगा, शहज़ादी उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहज़ादे आए, मगर सब के सब नाकाम होकर लौट गए। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आज़म था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म का वालिद एक आलम थे और बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क के फारिस का वज़ीर आज़म और बड़े बड़े दरबारी और हर शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप के लिए बेटे की ख्वाहिश देखी बाप ने तो बोले, बेटे अगर तुम नाकाम लौटे तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक आलम का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने वालिद से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहज़ादे लौट गए, अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या हुआ? ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले, और शायद खुशनसीब मैं ही हो जाऊं। तो बाप को बेटे की बात आखिरकार माननी पड़ गई। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से खचाखच भर गया। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वज़ीर, अमीर, दरबारी, अवामन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फ़ज़ा में बुलंद की। आज़म कुछ देर खामोश रहा, फिर शहादत के साथ वाली उंगली फ़ज़ा में बुलंद की। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी। मलका आलिया बोली, शाबाश ऐ नौजवान, तुमने पहला मरहला कामयाबी से तय कर लिया। दूसरे सवाल की तरफ शहज़ादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकाल कर फ़ज़ा में बुलंद कर दिया। शाबाश है नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया ने की आवाज़ दरबार में उभरी। इसके साथ ही दरबार में मुबारकबाद हो की आवाज़ें गूंजने लगीं। सवालात क्या थे, उनके जवाबात क्या थे, हर शख्स इस बात पर गौर कर रहा था। शहज़ादी ने क्या पूछा, आज़म ने क्या जवाब दिया, लोगों के लिए एक राज था। आखिर शहज़ादी ने तीसरा सवाल कर डाला। तेज़ी से सीढ़ियों से उतरी और दोबारा चढ़कर अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये सवाल बड़ा अजीब और गरीब था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। आखिरकार आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहज़ादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो। मलका आलिया की आवाज़ के साथ ही शहज़ादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई। महल मुबारकबाद की आवाज़ों से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। आज़म दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि जिसने उसे यह एजाज़ बख्शा। बादशाह ने आज़म से पूछा, ए नौजवान, मलका आलिया को तुमने मुतमईन कर दिया, अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुम एक भी गलत तुमने जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आज़म बड़े पुरअतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहज़ादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? मैंने 2 उंगलियां उठाकर खड़ी करके जवाब दिया, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आज़म बोला। इसके बाद शहज़ादी ने तलवार चलाकर पूछा, क्या तलवार
से बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाओ जलाल, दौलत व अशमत इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। लेकिन ये बताओ कि तीसरा सवाल क्या था? बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आज़म ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह सलामत। शहज़ादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी, दोबारा सीढ़ियाँ चढ़कर कुर्सी पर बैठ गई, थक कर कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया कि दिल, क्योंकि इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आज़म को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ऐ लोगो, गवाह रहना, मैंने हकदार को उसका हक अदा कर दिया। मेरे अजीज़ों, बेशक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। और दूसरा कलम का वार दुनिया के हथियारों से ज़्यादा ख़तरनाक है। तीसरा दिल इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। मेरे प्यारे अजीज़ों, बहन भाइयों और बच्चों, आपने देखा कितनी यानी कि कीमती वीडियो है। आप इसको बार बार सुनिए और इससे बड़ा सबक हासिल होगा इंशाल्लाह अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु तआला खैर करके मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। ज़िंदगी रही तो कल हाज़िर हूँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।